हेलो पीपल, हम वापस आ चुके हैं एक और आईपीसी के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर जंपिंग टू आवर मेन टॉपिक हम कुछ बेसिक्स समझेंगे। तो आइए चलते हैं। जैसा कि आप हमारी फर्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं कि 4 टर्म पॉप हो रहे हैं। व्हाट इज लायबिलिटी, what is joint liability, constructive liability and vicarious liability. Let's understand all this with some examples. What is liability? तो सपोज राम और श्याम दो आदमी हैं। राम ने श्याम का मर्डर कर दिया तो राम पर श्याम को मारने की लाइबिलिटी आ गई। ओके, नाउ व्हाट इज जॉइंट लाइबिलिटी? अब राम, श्याम और मोहन 3 लोग हैं। राम और मोहन ने मिल के श्याम का मर्डर किया तो राम और मोहन की जॉइंट लाइबिलिटी हो गई। होप आपको ये समझ आ रहा हो। नाउ व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी? अब राम और मोहन को श्याम को मारना है जो कि अपने घर में है। राम बाहर खड़ा हुआ है और मोहन अंदर जाके श्याम को मार देता है। तो यहाँ राम ने मर्डर नहीं किया है पर राम को भी मर्डर की पनिशमेंट के लिए लायबल माना जाएगा। यहाँ राम और मोहन की कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी हुई। ठीक है, राम और मोहन दोनों लायबल होंगे डेथ के लिए। नाउ व्हाट इज वाइकेरियस लायबिलिटी? वाइकेरियस लायबिलिटी में अगर सर्वेंट ने कोई क्राइम किया है तो उसके लिए मास्टर लायबल होगा। अब कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में हम जॉइंट लायबिलिटी और वाइकेरियस लायबिलिटी के बारे में बात करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर अनदर स्लाइड विच इज कॉमन इंटेंशन। तो इन सिंपल वर्ड्स, अगर 4 लोग मिलके मर्डर की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे एक जैसे कि नाइफ लेके आ रहा है, एक बाहर खड़े होके गार्ड और 2 जाके अंदर मर्डर करके आते हैं। तो चारों के चारों मर्डर के लिए लायबल होंगे, सिर्फ वो 2 ही नहीं जिन्होंने मर्डर किया है। अगर बाकी के 2 ये कह रहे हैं कि हमने तो मर्डर किया ही नहीं, तो ऐसा बोल के वो अपनी क्रिमिनल लायबिलिटी से बच नहीं सकते, उनपे मर्डर के चार्जेस लगेंगे। अगर कोई भी ऑफेंस 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने किसी क्रिमिनल इंटेंट के साथ किया है तो ईच वन ऑफ देम इज लायबल, जैसे कि ये काम इंडिविजुअली किया। अब जैसे 4 लोगों ने मिलके प्लानिंग करी बट एट क्राइम सीन 3 ही लोग क्राइम कमिट कर रहे हैं, तो जो 4th पर्सन है वो पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं होगा क्योंकि उसने क्राइम ही नहीं किया और हम मानेंगे कि उसकी कंसेंट ही नहीं थी, मतलब बॉडीली प्रेजेंट होना जरूरी है। क्रिमिनल लॉ डिस्करेजेस ग्रुप एक्टिविटी। अब ये है एक बहुत ही लीडिंग केस, बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर, पॉपुलरली नोन एज पोस्ट मास्टर केस। इस केस में आपको कॉमन इंटेंशन का कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें 4 लोग थे, बरेंद्र कुमार घोष एंड 3 अदर्स। तो ये चारों पोस्ट ऑफिस लूटने के लिए गए। वहां पर एक पोस्ट मास्टर पैसे गिन रहा था। बरेंद्र कुमार घोष जी थे वो बाहर खड़े हुए थे और बाकी के जो 3 लोग थे वो अंदर गए लूटने के लिए। अब वहां पर जो पोस्ट मास्टर बैठा हुआ था उससे इन तीनों ने पैसे मांगे तो पोस्ट मास्टर ने पैसे देने से मना कर दिया। तो ये जो 3 थे इन्होंने पोस्ट मास्टर को गोली मार दी और वहां से पैसे लेकर भाग गए। पर बरेंद्र कुमार घोष जी पकड़े गए और उन पे मर्डर के चार्जेस लगाए गए। तो यहाँ पे बरेंद्र कुमार घोष जी ने अपने बिहाफ में कहा कि मैंने तो मर्डर किया ही नहीं, मेरे 3 साथियों ने मर्डर किया तो मुझ पे मर्डर की लायबिलिटी नहीं आएगी। तो कोर्ट ने कहा कि अगर आपने मर्डर किया हो चाहे ना किया हो आपको सजा मिलेगी और आप सेक्शन 302 और सेक्शन 34 के अंदर पनिशमेंट के लिए लायबल होंगे क्योंकि यहाँ पर कॉमन इंटेंशन था और इस केस में आप चारों को ही एक ही जैसा ट्रीट किया जाएगा जैसे आपने ये क्राइम इंडिविजुअली किया हो। इन आवर नेक्स्ट स्लाइड यहाँ 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि कॉमन इंटेंशन में इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट इज एक्ट डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। अब in this any act done in furtherance of the plan act. For example, ABCD चारों गए F को मारने के लिए
जो कि अपने घर पर था। अब घर के बाहर पे गार्ड बैठा हुआ था, तो बी ने गार्ड को भी मार डाला। तो यहाँ पर जो गार्ड है उसको मारने का तो कोई प्लान नहीं था। यहाँ पर गार्ड के मर्डर की भी लाइबिलिटी ABCD चारों पर आएगी। अब इससे रिलेटेड एक केस लॉ है शंकर लाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। नाउ नेक्स्ट इज ऑन द स्पॉट मीटिंग ऑफ माइंड। अब इसमें क्या होता है कि 6-7 फ्रेंड्स हैं, उन लोगों में से एक ने बोला कि चलो जेड को मारते हैं, तो सबने मिलके जेड को मार दिया। यहाँ पर प्रीवियस मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हुई थी, बल्कि ऑन द स्पॉट मीटिंग ऑफ माइंड हुई थी। अब इससे रिलेटेड भी एक केस लॉ है कृष्णा गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब नेक्स्ट इज सिमिलर इंटेंशन। अब ये कॉमन इंटेंशन से बहुत अलग होता है, इसमें प्रीवियस मीटिंग ऑफ माइंड प्रूव नहीं होती है। इससे रिलेटेड केस लॉ है पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। नाउ अब हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कॉमन ऑब्जेक्ट की। कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर अनलॉफुल असेंबली होना जरूरी है। दैट मीन्स 5 और मोर पर्सन होना चाहिए जिनका मोटिव इलीगल ऑब्जेक्ट को पूरा करना हो। 5 और मोर पर्सन जब ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें कोई ऑफेंस को कमिट करना है या कोई इलीगल एक्ट को करने के लिए वो अनलॉफुल असेंबली बनाई गई हो, उसमें से एक मेंबर ऑफेंस कमिट कर देता है, तो वहां पर हर एक बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा। जिसकी कंसेंट थी वो लाइबल भी होगा। फॉर एग्जाम्पल X, Y एंड Z, इन तीनों ने मिलकर प्लान बनाया कि वो कल A को मार देंगे। अब इनमें से X अकेला जाकर A का मर्डर कर देता है। सो हियर not only X is liable for the offense, in fact X, Y, Z, each and everyone is liable for his murder. Basically, there are 3 conditions which constitute an unlawful assembly. First is 5 or more person. Second, common object must be mentioned in section 141 of IPC. Third, must be illegal object. This can be identified by the nature of assembly, arms of behavior at or before the sense of action. Further of it is found out that the other member are not known for this fact, then there is liability. फिर the offense does not arise. Simply put, the object has to be common to constitute the assembly. That is, they are not just aware of the purpose, that they are also have concurrence in that regard. According to section 141 of IPC, an assembly of 5 or more than 5 person is regarded as unlawful assembly if it formed with an unlawful object. Now let's move on to our next slide, which is difference between common intention and common object. तो हमारा पहला बेसिस ऑफ कंपैरिजन है मीनिंग। तो गाइज, मीनिंग हमने पहले ही समझ लिया है कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट का। इसमें बताया है कि कॉमन इंटेंशन क्या होता है, प्रीवियस मीटिंग ऑफ माइंड होता है, 4 लोग बैठ के कुछ डिसाइड कर रहे हैं किसी का मर्डर करने का, तो वो हो जाएगा कॉमन इंटेंशन। और कॉमन ऑब्जेक्ट में होता है अनलॉफुल असेंबली। नेक्स्ट अपना बेसिस ऑफ कंपैरिजन है प्रायर अरेंजमेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसमें कॉमन इंटेंशन में रिक्वायर्ड बिफोर द क्राइम टेक प्लेस और इसमें नॉट रिक्वायर्ड बिफोर द क्राइम टेक्स प्लेस। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, प्री अरेंज्ड प्लान। क्रिमिनल एक्ट इज द रिजल्ट ऑफ प्री अरेंज्ड प्लान and in common object the criminal act is not result of the pre-arranged plan. Hope you understood this. Now next, number of person 2 or more. In common object 5 or more. Another basis of differentiation is substantive offense. In common intention, what it says, it sets out the principle of constructive liability without the creation of any substantive offense. Now, common object,
it creates specific substantive often. So guys, that's it for today's video. Hope you liked the video. If you liked it, so please give it a thumbs up and subscribe to our channel. फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.